Hello student, welcome to Career Platform. I am Vinod. Today I will start a new topic, Introduction of Fraction and Decimal, Class 7th, Chapter number 2. Student, आज हम यही बताने वाले हैं आपको फ्रैक्शन एंड डेसिमल का इंट्रोडक्शन हम आपको बताएंगे और इंट्रोडक्शन में वो सारी फैक्ट्स, सारी कॉन्सेप्ट्स बताएंगे जो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में, जितनी भी एक्सरसाइज के अंदर, जो भी चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज है उनको सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। आपको छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगी, आपको सॉल्व करने में कोई रुकावट नहीं आएगी। ठीक है, पहले से आपको पता रहेगा, तो इसलिए कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरह से समझना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आपको फैक्ट्स भी बताऊंगा इस चैप्टर में, जितने भी सारे टर्म्स यूज होने वाले हैं। तो बच्चे, हम सबसे पहले क्लास 6 में क्या पढ़े थे? क्लास 6 में पढ़े थे डेसिमल के अंदर हमने पढ़ा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। जब आप क्लास 7 में आए हैं बच्चे, तो क्लास 7 में आपको पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यही है आपका पढ़ना। फ्रैक्शन एंड डेसिमल में मेनली जो आपको काम करना है, फ्रैक्शन और डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। क्लास 6 में एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो एक बार 6 क्लास का वीडियो आप देख सकते हो वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर के। तो सबसे पहला बात यहाँ पे है बच्चे कि जो फ्रैक्शन होता क्या है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपको फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन क्या होता है? अ पार्ट ऑफ अ होल। ये क्या होता है? अ पार्ट ऑफ अ होल, पूरे होल का पार्ट होता है। सपोज करते बच्चे, मान लिया जाए, सपोज करें कि 1/2 लिया मैंने, तो 1/2 को आप क्या बोलेंगे? 1/2 बोलेंगे। तो आप लिखो 1/2, 1/2, मतलब एक है, उसको 2 भाग में बांटनी है। तो मैं क्या किया, इस तरह से मैं लिख देता हूँ, एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है, और आपको इसको 1 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो इसको इक्वल पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर दिए। तो ये वाला जो पार्ट हुआ बच्चे, इसको 2 भाग में बांट दिया, तो ये 1/2 हो गया और ये 1/2 हो गया। तो ये पूरी जो पार्ट हुई एज ए होल हुआ, ये पूरा जो क्या हुआ, एज ए होल हुआ, उसको 2 भाग में मैंने बांट दिया, यानी 1/2 कर दिया इस तरह से। तो ये 1/2 हुआ। इसी को बोलते फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स पूरी पार्ट को, पूरी होल को हमें पार्ट पार्ट में बनानी है। सपोज करो हम लिख रहे हैं 1/3, तो इसको बच्चे कैसे बोलूँगा मैं? इसको लिखूँगा 1/3, 1/3 पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको कैसे मैं रिप्रेजेंट करेंगे? हम देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया और इसको 1/3 करनी है। तो 1/3 करने के लिए मैंने इसको 2 पार्ट लाइन से कट किया। तो अब बच्चों, ये एक पार्ट हुआ, इक्वल पार्ट लेना है, सॉरी, यहाँ इक्वल पार्ट लेना है आपको, ठीक है। तो ये 1/3 हो गया, ये भी 1/3 हो गया, ये भी 1/3 हो गया। तो 1/3 मतलब 1 का 3 भाग करनी है, 3 पार्ट में बांटनी है, तो आपको क्या होगा? 1/3 होगा। तो इस तरह से इसी को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल में, जैसे 3/4, जैसे 5/6, जैसे 11/9, ये सब क्या है? ये सभी फ्रैक्शन है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूं मैं। लेट मी स्टार्ट न्यू कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लेता हूं 3/4। न्यू कॉन्सेप्ट इसमें समझिए क्या है, यानी इसको पढ़ने का क्या तरीका है। तो मैं इसको रीड कैसे करूंगा? आई कैन रीड, मैं कैसे रीड करूंगा 3/4 को? तो 3/4 को रीड करने का जो तरीका है, आप इसको लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 4। इसको इस तरह से लिखेंगे। ये बच्चे जो 3/4 है, ये फ्रैक्शन है। 3 को हम क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर। क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर। इसको n से लिखेंगे। और इसको बच्चे क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। इसको हम लोग d से लिखेंगे। तो 3/4 फ्रैक्शन है, उसको रीड कैसे करेंगे? 3 डिवाइडेड बाय 4। आप अगर ये नहीं बोलना चाहते हैं, अगर इसको दूसरे तरीके से बोलेंगे, तो आप ये लिख सकते हैं 3/4, 3/4 भी लिख सकते हैं। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4 भी लिख सकते हैं।
3/4 भी आप बोल सकते हैं, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3/4 भी लिख सकते हैं आप, 3/4। ये सभी तरीके हैं इसको रीड करने का। 3/4 को ये फ्रैक्शन में इसी तरह से लिखा जाता है। उसके अलावा बच्चे जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे 1/2 है तो इसको क्या लिखेंगे, रीड करेंगे 1/2 रीड करेंगे हम। जैसे 1/3 है तो आप क्या लिखोगे, 1/3। ठीक है, 1/4 है तो मैं इसको क्या लिखूँगा, 1/4। ठीक है, 1/5 है तो आप इसको क्या लिखोगे, 1/5 लिखोगे। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखनी है फ्रैक्शन में, क्योंकि ये सब टर्म ना जब आप वर्ड प्रॉब्लम बनाओगे ना तो उस समय जरूरत पड़ेगा, कहीं 1/5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ 1/5। ठीक है, उसी तरह से मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, जैसे 1/6 है तो आप क्या लिखोगे, 1/6। 1/6। ठीक है, मैं लिखूंगा जैसे 1/10 है तो वह लिखूंगा 1/10। 10th TH लगाना है। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने लिखा 1/10 आपका, जैसे सपोज करो मान लिया जाए 32/64 लिखा मैंने, तो इसको मैं लिखूंगा 32 नहीं 30 आप ले लो 33, तो इसको मैं लिखूंगा 33/64 ये लिख सकता हूं मैं, या आप इसको 33 और 64 मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको। ठीक है बच्चे, तो ये एक बेसिक जो है एक जानना जरूरी है आपको फ्रैक्शन में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। लेट मी स्टार्ट अ न्यू कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अभी हमने क्या देखा बच्चे, फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, फ्रैक्शन को समझा हमने। अब हम बताएंगे आपको कि फ्रैक्शन कितने टाइप्स का होता है। अब आप लिखिएगा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो लिखेंगे यहाँ पे देयर आर जनरली 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, या लिखेंगे देयर आर जनरली 3 टाइप्स ऑफ क्या होगा, फ्रैक्शन। फर्स्ट क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड क्या है फ्रैक्शन का नाम बच्चों, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा, ये साइड में नोट डाल के लिख लो, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, ये भी समझना जरूरी है, जो अपार्ट फ्रॉम फ्रैक्शन के अलावे। ठीक है बच्चे, तो अब स्टार्ट करता हूं मैं, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। अब देखो प्रॉपर फ्रैक्शन, एक एक करके कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये एक्सरसाइज आपका बहुत इजी हो जाएगा। एक्सरसाइज क्या, मैं पूरी चैप्टर ही अच्छा हो जाएगा आपका। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। बच्चे प्रॉपर फ्रैक्शन उन फ्रैक्शन को बोलते हैं जिसकी न्यूमरेटर लेस हो डिनोमिनेटर से, यानी न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। समझ रहे बातों को, जैसे n/d है, ठीक है, तो इसको हम फ्रैक्शन बोलेंगे। ये क्या है आपका, एक तरह का फ्रैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लिया n/d को एग्जाम्पल ले लो 3/4, 3/n/d, तो n को न्यूमरेटर आपका 3 और डिनोमिनेटर आपका 4। ठीक है, इसको हम बोलेंगे जैसे आपका 3/4 है तो ये हो गया न्यूमरेटर, और ये हो गया बच्चे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का मतलब याद रखो डाउन मतलब नीचे, ये डाउन भी आप लिख सकते हो, तो इसका डाउनवार्ड डायरेक्शन, डाउनवार्ड नीचे में, डिनोमिनेटर में मतलब नीचे, वो नीचे होगा। 3/4 में डिनोमिनेटर का मतलब डाउन, मतलब 4 जो है डिनोमिनेटर हो गया। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से क्या होगा, लेस होगा, ऐसी फ्रैक्शन को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल बच्चे 3/4, 5/7,
11/13, ये सब क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों कि 3 देखो 3 4 से कम है, उसके बाद देखो 5 लेस है 7 से, यहाँ 11 देखो 13 से लेस है, तो ये सारी फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलते हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसी में इम्प्रॉपर करते हैं हम। सेकेंड है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उन फ्रैक्शन को बोलते हैं जिसके न्यूमरेटर ग्रेटर देन हो डिनोमिनेटर से, साथ साथ न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर का। देखो बच्चे, ये एक स्पेशल केस है। लोग जनरली टीचर जो पढ़ाते हैं यही सिर्फ केस बताते हैं, न्यूमरेटर ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर का, लेकिन आपको ध्यान रखनी है कि न्यूमरेटर इक्वल भी होता है डिनोमिनेटर का। दोनों केस में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे सपोज करें n स्टैंड फॉर न्यूमरेटर, यहाँ पे लिख लीजिए वेयर n स्टैंड फॉर न्यूमरेटर और d स्टैंड फॉर डिनोमिनेटर। ठीक है, तो n ग्रेटर देन d और n इक्वल टू 2। जैसे हमने बोला आपको 4/3, इसी को रेसिप्रोकल कर देना है जो हमने प्रॉपर बताया था। जैसे हमने लिखा आपको 13/11, ठीक है। जैसे 7/3, ये सब कौन सी 7/3 आप मत लिखो, यहाँ पे लिखो 7/5। तो ये सब बच्चे कौन सी फ्रैक्शन है, ये सभी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका एग्जाम्पल, फिर इसका एग्जाम्पल लेता हूँ मैं से 5/5, जैसे 7/7, ये भी फ्रैक्शन एक स्पेशल केस है, इसको ध्यान रखना है। न्यूमरेटर इज इक्वल टू, तो इनको भी बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो मैं इसको लिखूंगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में n ग्रेटर देन इक्वल टू d, यही केस होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर, ऐसे फ्रैक्शन को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम पढ़ेंगे मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। अब तीसरा है इसमें थर्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। बच्चे, मिक्स फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें होल नंबर साथ साथ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों का एक मिलावट होता है। तो मैं लिखूंगा होल नंबर प्लस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नहीं सॉरी, होल नंबर इम्प्रॉपर नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन। होल नंबर लिखना है साथ साथ प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी। तो ये दोनों को मिलाओगे तो दोनों से जो रिजल्ट आएगा इसको, ठीक है, ये दोनों मिलाकर आपका मिक्स फ्रैक्शन होगा। फिर इसको जब आपको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं 3:1/4। ये 3:1/4, ये वाला जो पार्ट है ये आपका होल नंबर है और ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट है। तो होल नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों मिला हुआ है। जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है प्रॉपर फ्रैक्शन? क्योंकि न्यूमरेटर जो आपका है इज इक्वल टू 1, जो कि डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 4, ये लेस है। तो जब ये लेस है तो ये तो आपका कौन सी फ्रैक्शन हो गया, प्रॉपर। अब बच्चे, और इसको पूरी फ्रैक्शन, इसको कंबाइन जो एक साथ है, मतलब 3:1/4, इसको बोलूंगा मैं मिक्स फ्रैक्शन। इसको क्या बोलूंगा, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है बच्चे, तो एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। सपोज करो 2:1/2 लिखा मैंने, तो ये देखो ये तो होल नंबर है, 2 क्या है, होल नंबर है, लेकिन ये क्या है, आपका एक फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट है, जो कि आपका क्या है, एक तरह का प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये 1/2 एक तो फ्रैक्शनल पार्ट है,
जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। अब आप इसको आप पूरे फ्रैक्शन को अगर बोले होल नंबर साथ साथ फ्रैक्शनल पार्ट दोनों पूरा कंबाइंड को, तो इसको बोलते हैं हम लोग मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मिक्स फ्रैक्शन है यानी मिक्स है, उन फ्रैक्शन को हम जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फिर मैं ये भी बताऊंगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हम जो है मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हाउ टू हेडिंग दीजिएगा, हाउ टू कन्वर्ट, लिखिएगा हाउ टू कन्वर्ट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाउ टू कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो ये मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में लाओगे, मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में लाओगे, तो वो फ्रैक्शन जो रिजल्ट आएगा वो इम्प्रॉपर में आएगा। दूसरी कॉन्सेप्ट यहां है कि कन्वर्ट फ्रैक्शन, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। और बच्चे फ्रैक्शन का मतलब हुआ यहाँ पे जो आपको फ्रैक्शन होगा वह इम्प्रॉपर में होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इसके जगह पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इसके जगह पे इम्प्रॉपर होगा। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। सपोज कीजिए कि हमने लिखा 2:3/4। ये कौन सी फ्रैक्शन है? आपका एक मिक्स फ्रैक्शन है। ये जो आपका है ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, जो कि इम्प्रॉपर में आएगा। तो मैं इसको कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है, इस यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है और यहाँ क्वोशिएंट है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इस 4 को 2 से, और उसके बाद ये इसको ऐड करना है, ये रिमाइंडर होता है, तो इसको ऐड कर दिया और नीचे जो 4 है इसको 4 को एज यूजुअल लिख दिया। तो बच्चे कितने हो गए? 4 2 8 प्लस 3/4, तो क्या होगा? 11/4। देख लिया कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से दूसरा मैं कन्वर्ट करके बताता हूँ। फिर से नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमने लिया 2:2 मतलब यहाँ पे ले ले 3:1/4। ठीक है, इसको मैं कैसे करूँगा? तो 4 को मल्टीप्लाई किससे करना है? 3 से। तो मैं लिखूँगा 4 × 3 प्लस 1/4। ठीक है, और मैं लिखूँगा 12 प्लस 1/4, तो आपका हो गया 13/4। अब देखो यहाँ पे ये जो है ये क्या है? न्यूमरेटर। देखिए तो न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम कौन सा फ्रैक्शन बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये भी हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और ये भी हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको कन्वर्ट करना तो आपके लिए बहुत इजी हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो इसको अब मैं इरेज करता हूं। सपोज करता हूं मैं यहाँ पे, इसको मैं समझाने के लिए मान लेते हैं कि मैं लिखा हूं 5/4। इसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अब इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में लाना है, तो हम क्या करेंगे बच्चे? यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे। किस में? 4 से डिवाइड करेंगे 5 में। लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है। तो 4 का टेबल पर हो, 4 1 जा 4, तो यहाँ 1 हो गया, तो कितना रिमाइंडर हुआ? 1 बचा। अब जो ये है ये आपका क्वोशिएंट हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में जब लिखना होता है तो ये 1 है, इस 1 को लिख दो और रिमाइंडर को टॉप पे कर देना है और ये 4 को नीचे कर देना है। यही हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन में। इसको मैं क्या लिखूंगा? 1:1/4। मैं लिख रहा हूं, सपोज करें कि 13/8 लिख रहा हूं, 11/8 लिख रहा हूं मैं, सॉरी। तो 11/8 लिख रहा हूं, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? तो सबसे पहले मैं 8 से डिवाइड करूंगा 11 में, तो 8 1 जा 8, घटाओ 3 बचा,
तो ये 3 क्या करना है, ऊपर लिख रहा है और 8 को यहाँ लिख देना है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 1:3/8। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में हो गया, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन हो गया। ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। तो इस तरह से हमने कन्वर्ट करना सीख गया है, ठीक है बच्चे। अब हम फिर नेक्स्ट इसको बढ़ाते आगे। बच्चे अब हम पढ़ेंगे एडिशन। क्लास 6 और 7 में जो हमने पढ़ा, 6 में पढ़ा था, उसी को एक बार रिकॉल करते हैं यहाँ पे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ जब फ्रैक्शन पढ़ेंगे, इसी में आपको समझना पड़ेगा लाइक फ्रैक्शन, लाइक और अनलाइक। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही आता है लाइक और अनलाइक क्या होता है। सपोज करें बच्चे कि मान लिया जाए यहाँ पे 3/4 है और 3/4 है, और सपोज करें कि 2 जो है आपका 4 है। तो 3/4 है, या आप यहाँ पे ये भी ले सकते हैं 1/4 ले लो। 3/4 है और एक फ्रैक्शन है 1/4। तो देखिए ये डिनोमिनेटर देखिए सेम है, इसको डिनोमिनेटर सेम है, तो ऐसे फ्रैक्शन को बोलते हैं हम लोग लाइक फ्रैक्शन। वैसी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम हो, ऐसे फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर बच्चे हम यहाँ बोल दें 3/4 और आपका जो है 3 जो है, आप इस यहाँ पे ले लो 5/7। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे देखिए दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ऐसे फ्रैक्शन को, ये डिफरेंट है, डिफरेंट बोलिए, या नॉट सेम, इक्वल तो है नहीं, 4 नहीं है 7 यहाँ, जबकि 4 था। तो ऐसे फ्रैक्शन को बोलते हैं हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, जिसकी वैसी फ्रैक्शन जिसकी डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो लाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट होगा तो अनलाइक फ्रैक्शन बोलूंगा मैं, ठीक है बच्चे। तो अब हमें यही काम करना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सबसे पहले हमें क्या काम करना है, लाइक फ्रैक्शन का, लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन का हम कैसे ऐड करेंगे, जैसे हमारे पास है 3/4 + 1/4, इसको ऐड करना है। तो बच्चे ऐड करने के लिए क्या करना होगा, जब हमारी यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है, ये देखो ये दोनों सेम है ना, तो ये लाइक हो गया। तो हमें क्या करना है, उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं लेनी है। 4 का एलसीएम 4 हो जाएगी और ऊपर वाले को ऐड कर देना है, तो क्या होगा 4/4, ठीक है। उसी तरह से मान लिया जाए, अगर हम बात करें 3/9 - 2/9, इसको सब्ट्रैक्ट करनी है। तो पहले बताओ ये लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है। तो ये लाइक है, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में सेम है, यहाँ और यहाँ दोनों सेम है। तो इस केस में क्या करेंगे बच्चे, मैं इसको 9 लिखूंगा और 3 - 2, तो क्या होगा 1/9, यही आपका फ्रैक्शन हो गया। लेकिन अब हम अगर ये अनलाइक फ्रैक्शन होगा तब हम कैसे करेंगे, तो अब हेडिंग यहाँ पे लिखेंगे अनलाइक फ्रैक्शन का। अनलाइक फ्रैक्शन, जब अनलाइक फ्रैक्शन हो, सपोज करते हैं कि मान लिया जाए 3/4 है और एक फ्रैक्शन ये है और आपका जो है +4/3 है, इस तरह से है। तो देखिए डिनोमिनेटर में सेम नहीं है, ये क्या है, डिफरेंट है। तो उस केस में हमें क्या करनी होगी कि इनको लाइक बनानी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा बच्चे, मैं यहाँ पर लिखूँगा 3/4 और यहाँ लिखूँगा 4/3। हमें डिनोमिनेटर में सेम बनानी है, तो कितने पल्ला का बनाओगे, तो हम वो तब कैसे डिसाइड होगा, तो मैं क्या करूँगा 3 और 4 का एलसीएम लूँगा पहले। तो 2 से लूँगा तो 2 3 और 2 2 = 4, फिर 2 से 1 और 3, फिर 3 से 1 और 1, ठीक है। तो आपका जो एलसीएम हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो एलसीएम कितना होगा, 12 हो जाएगा। देख लो 2 से तो 3 और 2 2 जा, फिर 2 से 3 और 2, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 3 से 1
यहाँ पे आपका 3 का तो यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे बच्चे आपका 1 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, तो आपका एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया। तो मुझे क्या है कि बेस में यानी डिनोमिनेटर को 12 बनाना है, तो 12 पर जाके वो सेम होगा। तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसमें क्या करूंगा मैं 3/4 को नीचे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर भी 3, तो ये 9/12 हो गया। फिर इसमें भी क्या करना है, लाइक बनानी है पहले। ठीक है, तो 12 जब डिनोमिनेटर होगा तो लाइक हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, 4/3 है, इसमें 4 से, इसमें भी 4 से, तो आपका 16/12 हो जाएगा। अब ये हो देखो, ये यहाँ पे और यहाँ पे दोनों फ्रैक्शन आपका सेम हो गया, लाइक हो गया। तो मैं इसको लिखूंगा 3/4 प्लस 4/3, इसको मैं लिख सकता हूँ 9/12 प्लस 16/12। ठीक है, अब ये हो गया बच्चे लाइक फ्रैक्शन। तो अब मैं इसको सिंपली ऐड कर दूंगा, तो 9 प्लस 16/12 यानी 25/12। अब यहाँ ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, जब आपके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज़्यादा हो तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो किस तरह से लिखेंगे, 2:1/12 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है बच्चे, तो आप अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन करने का यही तरीका है कि आपको डिनोमिनेटर में जो अनलाइक है उसको पहले लाइक करनी पड़ेगी और उसके बाद आप एडिशन भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का दोनों इसी तरह से हम बनाते हैं, यहाँ पर खाली बस या माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने कर लिया काम। एक एग्जाम्पल और लेकर मैं करता हूं मैं प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि 7 प्लस, मैं लिख रहा हूं 7 प्लस 7/8, इसको कैसे ऐड करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर बच्चे हो ना, तो आपको ये देखो, ये पता नहीं चल रहा है ये लाइक है अनलाइक है, क्योंकि यहाँ तो एक होल नंबर है एक फ्रैक्शन है, ये आपका क्या है, होल नंबर है, और ये क्या है बच्चे, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है। तो इस केस में क्या करना है आपको, 7 नहीं नीचे कुछ है ना, तो आप 1 लिख सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा प्लस 7/8 लिखूंगा। अब देखो ये लाइक है या अनलाइक है, ये अनलाइक है, क्योंकि 1 और 8 दोनों सेम तो है नहीं, तो ये आपका अनलाइक फ्रैक्शन हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन। बिकॉज आपका, बिकॉज का कोई पूछे तो डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट है। तो इस केस में मुझे सेम करनी होगी, तो 1 और 8 का एलसीएम लोगे तो 8 आएगा। तो मैं यही काम करता हूँ यहाँ, तो 7/1 इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 8 से, अब प्लस 7/8 है, इसको 1 से करो, इसके भी 1 से करो, तो आपके कितने आ जाएंगे 56/8, अब प्लस 7/8, तो आपके कितने हो जाएंगे 56 प्लस 7/8, तो आपका हो जाएगा 63/8। यही आपका क्या हो गया कि अनलाइक फ्रैक्शन को आपको ऐड करने का ये भी तरीका है। ठीक है बच्चे, तो हमने देखा आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ, ठीक है, फ्रैक्शन। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। बच्चे अब पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का, और यही आपके क्लास 7th में जो मेनली सिलेबस में मेंशन किया गया है। बच्चे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में पढ़ेंगे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है एज अ होल नंबर से, और एक बार हम बताएंगे कि मल्टीप्लिकेशन करना है फ्रैक्शन को आपको फ्रैक्शन से। तो देखिए ये वाला क्या है, ये फ्रैक्शन है, और ये वाला क्या है, एक होल नंबर है। दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो 6/4 लिखूंगा, और 3 है यहाँ पे, तो मैं इसको 3/1 लिखूंगा, नहीं नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो अब को याद ध्यान रखना है बच्चे कि जैसे n/d है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, और यहाँ पे अगर आपको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है
तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ होता है, तो n इंटू एन होगा, और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ करते हैं तो d इंटू डी हो जाएगा। उसी तरह से हम यहाँ करेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे बेटे, 6 इंटू 3 आप 4 इंटू 1 इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 18 बाय आपका 4 हो जाएगा। तो इसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। अब यहाँ बच्चे देखो फ्रैक्शन को, यहाँ पे ये भी आपका फ्रैक्शन है और ये वाला भी फ्रैक्शन का पार्ट है, दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 1 से और 3 को 2 से, तो 2 इंटू 1 और 3 इंटू 2, तो इसके बाद 2 बाय आपका 6 हो जाएगा। तो देखो आपका जो है भाई 2 इंटू 1 तो 2 हो गया, और 3 इंटू 2 तो 3 इंटू 2 यानी कितना हो गया, 6 हो गया। तो यही हो गया आपका फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से बच्चे हम यहाँ पे भी काम करेंगे। यहाँ पे देखो क्या होता है, जैसे न्यूमरेटर और बाय डिनोमिनेटर और डिवाइड होगा, फिर कुछ n बाय डी अगर होता है तो इसको क्या करते हैं हम लोग, n बाय डी लिखेंगे, और जब ये मल्टीप्लाई को डिवीजन को मल्टीप्लाई में लाते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी ये वाला पार्ट ऊपर चला जाता है और ये वाला नीचे आ जाता है, यानी d बाय n हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यही करता हूँ मैं। अब देखो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर, एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखता हूँ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर, तो एक फ्रैक्शन ले लो 3/7/3 और डिवीजन कर लो 8 से, इस तरह से हो गया। तो दोनों तरह से हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी क्वेश्चन। तो हमें क्या करना होगा, पहले 7/3 लिखूंगा और डिवाइड 8/1 लिखूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है बच्चे कि जब n/d होगा ना तो ये चला जाता है यहाँ और ये चला जाता है यहाँ। जब रेसिप्रोकल निकालेंगे तो रेसिप्रोकल निकालने पे, ठीक है बच्चे, तो ये इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये क्या होगा, ये पलट जाएगा, तो 7/3 और 1/8 हो जाएगा और आपका 7/24 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसको कर लेते हैं, 8/1 है भाई, 8 है तो नहीं कुछ 1 है, और डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में 3/7 हो जाएगा, तो कितना होगा 24/7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चे ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन, और डिवाइड करनी है, तो डिवाइड यहाँ पे डिवीजन है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन लाने के लिए राइट वाला जो है, इधर वाला को मत पलट देना, राइट वाले का रेसिप्रोकल करना है आपको, ये वाला रेसिप्रोकल होगा। तो 4/7 और यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई 4/3, तो कितना होगा 16। आप बता रहे हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 16/21, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से हमने क्या देखा, इसका फ्रैक्शन का हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब हम आपको बताएंगे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यानी लोएस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलो बच्चे अब हम पढ़ेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिया हूँ आपको 12/18, इसको कहेगा सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब इसमें जो कॉमन फैक्टर ऊपर नीचे है ना उसको कैंसिल कर देना है, मतलब इसको कटिंग करना है आपको, ठीक है, और उसको यानी उस वहाँ तक पहुँचाना है जब वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, यानी उसके बाद कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो बच्चों यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 6 जा और 2 9 जा मैंने लिख दिया, तो क्या आ गया 6/9 आ गया। अब फिर कटिंग करनी है बच्चों, तो 2 का टेबल पर हो तो 2 में तो आ नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे 3 का टेबल, 3 2 जा और 3 3 जा, तो आपका क्या होगा 2/3। यही हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी इससे अब इसमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा एक भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो ऐसे फॉर्म को बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। चलते हुए अब जो है सिंपलेस्ट फॉर्म के बाद अब हम डेसिमल, फ्रैक्शन बता दिया मैंने, अब डेसिमल स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए डेसिमल में जो यहाँ पॉइंट देख रहे हैं ना, देखो 6 इसको इस तरह से लिखा रहेगा, अगर ये मिडिल में होगा तो ये समझ लो ये मल्टीप्लीकेशन है, 6 × 5 यानी कितना हो गया 30 हो जाएगा। लेकिन यही अगर आपको यहाँ पे लिखा रहे नीचे रहेगा ये डॉट, ये डॉट जो नीचे हो गया इसका मतलब ये पॉइंट हो गया, अब पॉइंट का मतलब ये डेसिमल हो गया, ठीक है। और ये जो है आपको इसको डेसिमल नंबर बोलेंगे, डेसिमल नंबर बोलेंगे इसको, तो इसको ध्यान रखना, डेसिमल नंबर, ये डेसिमल नंबर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 7684 यानी 7684.42 नहीं पढ़ना है इसको 42 पढ़ना है, 76,684.42 पढ़ना है। पॉइंट का मतलब यहाँ पे ये डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है, यानी 42 होगा ये बच्चे, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है कंपैरिजन ऑफ डेसिमल। अब यहाँ पे हेडिंग दीजिएगा कंपैरिजन ऑफ डेसिमल, कोई भी डेसिमल नंबर को कंपैरिजन कैसे करते हैं। नेक्स्ट बच्चे है कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को कैसे कंपेयर करेंगे।
अब देखिए यहाँ पे डेसिमल से जो पॉइंट जो होता है, पॉइंट के लेफ्ट वाले पहले उस नंबर को हम लोग कंपेयर करेंगे, जो होल नंबर जो भी होगा। उसके बाद अगर वहाँ कंपेयर नहीं हो पाएगा तब हम डेसिमल यानी पॉइंट के राइट साइड वाले में जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो कौन लार्ज है? 3 लार्ज है, तो ये ग्रेटर हो गया। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर 4 है और यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, यहाँ भी नहीं कंपेयर हो पा रहा है, तो डेसिमल के राइट साइड में चलेंगे, डेसिमल के बाद वाले में। यहाँ पर 7 है, यहाँ 3 है, तो 7 ग्रेटर है 3 से, तो मैं 7 को ग्रेटर करूँगा। यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 0 है, कंपेयर नहीं हो पा रहा है, पॉइंट के बाद चलते हैं। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 0 है, कौन बड़ा होगा? 6 वाले, तो इसको मैं रखूँगा यहाँ। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, कंपेयर नहीं हो पा रहा है, पॉइंट के बाद 4 है, यहाँ पे 0 है, तो कौन लार्ज हो गया? ये हो गया। इस तरह से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.4। आप बताए थे इधर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 3 डिजिट बनाने के लिए 2 जीरो और दे दो, और इसको 0.004, क्योंकि पॉइंट के बाद राइट साइड में हम कितना भी जीरो देना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अब कंपेयर करेंगे, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 4, यहाँ 0, तो 4 का अर्थ ग्रेटर है, तो इसीलिए ये नंबर आपका ग्रेटर हो गया। ठीक है बच्चे, अब पढ़ेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। तो देखो, डेसिमल नंबर को मल्टीप्लिकेशन करने का 3 तरीका है, या तो आपको होल नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, या आपको 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह से, यानी 1 पे 0 वाले से मल्टीप्लाई करना हो, और या नहीं तो डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, तो कैसे करते हैं? तो बच्चे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल होल नंबर से जब मल्टीप्लाई करना है, तो देखो जैसे आपको 7 और 0.2 है, तो आप पॉइंट को भूल जाइए। तो पॉइंट को भूल गया मैंने, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना होगा? 7 2 जा 14। अब आपको 14 लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद राइट साइड में कितना डिजिट है? 1 डिजिट है, तो आपको लेफ्ट साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट दे देना, यहाँ पे हो गया आंसर। उसी तरह से आपको 10, 100, 1000 ऐसे टाइप के मल्टीप्लाई अगर आपको होए तो बहुत आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे 2, 3, 4 पॉइंट आपको 10 दिया है, तो इस टाइप का जब मल्टीप्लिकेशन हो तो इसमें क्या करना है? 1 पे 0 काउंट करना है। 1 पे जितनी 0 होगी ना, ये पॉइंट राइट की डायरेक्शन में उतनी पॉइंट आगे शिफ्ट कर जाएगा। तो 1 0 है, तो एक जगह 1 पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, 1 डिजिट आगे शिफ्ट होगा, तो आपका जो आंसर होगा 23.4 हो जाएगा। अगर वह 2 पॉइंट अगर 2 0 होगा, तो ये पॉइंट 2 डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। 3 0 रहेगा, तो 3 डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। डिवाइड में लेफ्ट शिफ्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन में राइट शिफ्ट होता है। अब बच्चे यहाँ पे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करना है डेसिमल को, तो सबसे पहले हमें पॉइंट भूल जाना है। पॉइंट को भूल जाइए और उसके बाद आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो मैं क्या करूँगा, 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 4 जा 20 और 2 2 4 2 जा 8 100 हो जाएगा। तो मैं इसको लिखूँगा 100। अब आपको पॉइंट देना है, तो देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट, राइट साइड में पॉइंट के बाद 1 डिजिट, टोटल डिजिट कितने हो गए? 2। तो आपको राइट साइड से आपको 2 डिजिट के बाद आपको पॉइंट दे देना है, तो यानी यहाँ पे आपका पॉइंट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई करना सीख लिया। अब हम डिवीजन ऑफ डेसिमल, ठीक है, डिवीजन ऑफ डेसिमल करते हैं इसको। स्टूडेंट अब डिस्कस करेंगे हम लोग डिवीजन ऑफ डेसिमल। तो डिवीजन ऑफ डेसिमल में इसमें भी 3 तरह के कॉन्सेप्ट्स आएंगे। पहला है कि डिवाइड करना है एज अ होल नंबर से, तो डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय अ होल नंबर। होल नंबर से कैसे डिवाइड करोगे? सपोज करते हैं कि हमने दिया 2.4 को डिवाइड करना है 8 से, ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2.4 और यहाँ पे, और मैं ऐसे लिखूँगा 2.4 डिवाइडेड बाय 8, ये भी लिख सकते हैं। तो मैं देखो कैसे डिवाइड करूँगा, ऐसे होल नंबर वाले केसेस रहे तो मैं लिखूँगा 2.4 और इसको डिवाइड करूँगा 8 से मैं, ठीक है। तो 8 कितना होगा? 8 3 जा, देखो पहले 8 से डिवाइड करें 2 में, तो 2 में तो लगेगा नहीं, 8 तो 0 यहाँ पर बैठाऊँगा, 8 को 0 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 0 हो जाएगा, फिर रिमाइंडर हो गया 2। अब मैं यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट दूंगा, फिर ये नंबर लूँगा यहाँ से, तो 8 3 जा 24, तो ये जो है ये बच गया, यानी आपका आंसर कितना हो गया? 0.3। तो होल नंबर से देखो डिवाइड करने का तरीका क्या है कि इस होल नंबर से डायरेक्ट आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से यूज करके आपको डिवाइड करना है। दूसरा बात इसी में है कि डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय, आपको यहाँ पर लिखना है डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय में बाय अ
10, 100, 1000 इस तरह से रहेगा। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन को बनाने के लिए भी आपके पास बहुत आसान तरीका है। जैसे मान लिख लिया मैंने डेसिमल में, जैसे 23.46 है। अब बाय आपको डिवाइड करना है 10 से। तो क्या करना बच्चे, इस टाइप के केसेस में इस पॉइंट को जितना 1 पे 0 होगा उतने लेफ्ट में शिफ्ट कर देना इधर की तरफ। तो क्या हो जाएगा आंसर 2.346। जैसे मान ले लिखा 2346 बाय 1000, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट है, इसको डिवाइड करना है। तो ये 3 0 है 1 पे, तो 3 डिजिट इधर को लेफ्ट में शिफ्ट करना है, यहाँ पे लेफ्ट डायरेक्शन में। तो आपका 0 पॉइंट स्टैंडर्ड फॉर्म रखने के लिए 0 रखते हैं, 2346 हो जाएगा। तो इस तरह से तो हमने डिवाइड कर लिया। अब आपको क्या होगा, एक ऐसा भी केस हो सकता है कि डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करना हो। तो डेसिमल को डेसिमल से कैसे डिवाइड करोगे, तो जैसे मान लिया 2.4 बाय 0.8 है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2.4 बाय 0.8। इस पॉइंट को हटाऊंगा, इससे 1 लिखूंगा, एक डिजिट है राइट साइड में, एक 0। फिर मैं लिखूंगा इंटू पॉइंट के बदले 1, एक साइड 0 दे दूंगा मैं, क्योंकि पॉइंट के बदले 1, एक डिजिट है राइट में, तो एक 0 दे दिया। 10 10 कैंसल, तो ये हो गया 224/8। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म है, 8 3 जा, तो यानी आपका 3 हो गया आंसर। तो इस तरह से आपको डिवाइड करना है। इसके अलावा बच्चे आपके यहाँ पे जो क्वेश्चंस जनरली एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे, कुछ कन्वर्जन रहेगा। कन्वर्जन जैसे मीटर को सेंटीमीटर में बनाना, किलोमीटर को मीटर में लाना। ये इसके लिए मैं एक टेबल दिया हूँ, आपको इसको ध्यान रखनी है। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टर, किलो। इसमें आपको सपोज करो कि यहाँ से आपको अगर किलोमीटर को अगर मीटर में लाना है, तो मैं क्या करूँगा, किलोमीटर को 1 बैठाऊँगा, और मीटर में जाना है तो जहाँ बीच वाले जहाँ से सफ़र करोगे सभी जगह 0 बैठा देना यहाँ पे। अब आप बताओ, इसमें दो था, हेक्टर डेका, तो 2 था, तो हमें क्या किया, यहाँ पे 0 बैठा दूंगा। जहाँ पे पहुँचना उतने 0 बैठा दो आप, ठीक है बच्चों। तो जैसे आपको बच्चे आपको क्या करना है, एक मैंने इस तरह से लिखा है, और इसको देखो, इससे एनालिसिस करता हूँ मैं। आपको किलोमीटर से मीटर में जाना है, तो किलोमीटर जहाँ से जिसमें जाना हो, जहाँ हैं आप अभी किलोमीटर में हैं, तो यहाँ पर 1 बैठा दो। और आपको मीटर में जाना है तो इसके जगह 0 दिया, इसके जगह 0 दिया, यहाँ भी 0 देंगे। तो किलोमीटर से मीटर जाने के लिए कितना 0 आएगा, 3 0 आएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 1 पे 3 0, यानी 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। अब बच्चे आपको लिखना है 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर। तो मीटर कहाँ पे है, यहाँ पे, हमें जाना कहाँ है, सेंटीमीटर में। तो यहाँ से हमें यहाँ जाना है, तो जहाँ मीटर है तो यहाँ 1 रखेंगे, सेंटीमीटर पे जाना है तो बताओ, जो रास्ते से गुजरेंगे वहाँ 0 बैठाएंगे। तो डेसी के पास 0, सेंटी के पास 0, तो बताओ कितना हो जाएगा, 1 पे 2 0। देखो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, समझ में आ गया। अब बच्चे आपको बताओ, यहाँ पे 5 मीटर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होगा, तो देखो यहाँ पे 1 मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, तो 1 मीटर यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यानी हम लिखेंगे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसीलिए 5 मीटर इज इक्वल टू, तो 5 इंटू 100, यानी कितना हो गया, 500 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं क्या भरूँगा, 500 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। इस तरह से हमने भर दिया, फिल कर दिया। अब आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, ये तो इस तरह से हुआ, नीचे की तरफ गए, जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तब देखो क्या होता है। सेंटीमीटर से मीटर में लाना है, अपोजिट हो जाएगा। सेंटीमीटर से हमें यहां से हमें जाना है मीटर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो पहले अपोजिट करूंगा। तो मैं देखो यहाँ पे सेंटीमीटर से मीटर, तो कितना 0, एक तो 0 यहाँ पे आएगा, एक 0 यहाँ पे आएगा, लेकिन डिवाइड में। तो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 बाय लिखना, 1/100 मीटर। इसीलिए 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 5/100 क्या होगा, मीटर। तो इसको मैं लिखूंगा 0.05 मीटर।
तो मैं यहाँ पे लिख दिया 0.05 मीटर। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे। तो ये चैट भी आपको याद रखनी है बच्चे, ठीक है। तो इसी पे आपका बच्चे इंट्रोडक्शन पार्ट जो है ये कंप्लीट हो रहा है और आई होप मुझे आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आशा करते हैं कि एक्सरसाइज जो हम सॉल्व करेंगे उसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और थैंक यू, आज के लिए हमारे यहीं तक सेशन कंप्लीट हो रहा है। अब नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।